हाय। हम हैं ईप्सा एजुकेशन चैनल पे। माय नेम इज ईप्सा। वी आर डूइंग केमिस्ट्री होमोलोगस सीरीज carbon compounds. Okay, so let's begin. We've done this related topic पहले भी हमने किए हैं इससे, पर कभी ये वर्ड नहीं यूज़ किया। होमोलोगस सीरीज ये वर्ड नहीं यूज़ किया, पर इसके बारे में कुछ दूसरे कार्बन कंपाउंड्स में किया है। ओके, हमने ये भी बात की है कि फैमिलीज होती हैं, जैसे एल्केन एक फैमिली होती है, एल्कीन एक फैमिली होती है। तो होमोलोगस सीरीज इट्स नथिंग बट अ family of thousands of people, like a whole thing, like from great grandfather to the current smallest children. So all of them put together is called a homologous series. Basically किसी भी फैमिली में क्या कॉमन होता है? सरनेम कॉमन होता है। सो दैट्स व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, कि उनका सरनेम अलग होगा। सरनेम सबका सेम होगा, फर्स्ट नेम सबका अलग अलग होगा। सो इफ लाइक वी हैड डिस्कस्ड एल्केन, तो उसमें क्या हो रहा था? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हेक्से, व्हाटएवर, द सरनेम वाज एन, राइट? एंड दे ऑल हैड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कि सब में एक सिंगल बॉन्ड होता था। एक फैमिली है जिसका सरनेम सेम है और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन ट्रेट है उन सबका। तो उस चीज़ को कहते हैं एक फैमिली। दैट इज इन केमिस्ट्री कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। आई हैव लिस्टेड डाउन, ओह व्हाट हैपेंड हियर, I have listed down a few homologous series that are in our syllabus, and there are 3 for which we have already done. Okay, alkane, alkene, alkynes, esters, these are also homologous series. Let me add them here in the list, but we've already done them in other videos, so we're not doing it in detail here. Okay, now our first focus is, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये तो फैमिली नेम्स हो गए। हेलो एल्केन्स इज अ फैमिली, alcohols is another family who stays in some other city, aldehydes is another family which stays in some other city. So these are families. और ये सब क्या है? ये उनके short forms हैं. Like if I want to refer to aldehydes and I don't want to write all the इतना लंबा नाम, I can just write RCHO. It's just a symbol for them. कि अगर हमें बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है, तो हम अल्कोहल्स को ROH लिख सकते हैं। The moment you will see ROH, you will know that it is an alcohol. So these are just short forms of a few few homologous series. I'm going stammering today. So I've written homologous series is they are like families. One thing you will notice is, see, you'll have a lot of R. O तो हमको समझ आता है क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमको समझ आता है, कार्बन हमको समझ आता है, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। बट देयर समथिंग R which is बार बार आ रहा है हर जगह, R. Let's understand what is R first. R, जैसे R का पूरा नाम इज अल्काइल ग्रुप। जैसे ROH का पूरा नाम, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एंड दिस इज द फुल नेम। सो R का फुल नेम है अल्काइल ग्रुप। व्हेनेवर वी वांट टू से अल्काइल ग्रुप, वी कैन जस्ट से R, ठीक है।
हम एल्काइल ग्रुप को R बोल देंगे। अगर एल्काइल ग्रुप है क्या, मतलब व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? पेंसिल है, पंखा है, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? सो एल्काइल ग्रुप यू कैन से इज अ मॉलिक्यूल, is a molecule. Now what kind of molecule? एक specific type का, कि again is it a family or what? So alkyl group is also a family. It's also a family, but इसको अलग से नहीं लिखते because this is an incomplete, unstable family. ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. इट्स नॉट अ कंपाउंड. इट्स नॉट अ कंपाउंड. इट्स नॉट अ कंपाउंड. ओके, इट्स नॉट कंप्लीट. उसमें कुछ कमी रह जाती है पूरा होने में. सो दैट्स वाई, बट इट इज़ लाइक एनी अदर फैमिलीज, बट इनकम्प्लीट फैमिली. उसमें कोई जना मिसिंग है, सम पर्सन इज मिसिंग. तो अब कैसे पता लगाएं कि अगर हमें फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C2H6, सो हाउ डू आई फाइंड आउट इज इट एन एल्काइल ग्रुप, इज इट एन R और नो? या हमें कुछ भी फॉर्मूला दिया हुआ है C2H10, इज इट एन एल्काइल ग्रुप, इज इट एन R? हाउ डू वी फाइंड आउट? सो फर्स्ट we'll understand that. We know alkanes. We have to begin with alkanes. Alkanes we've done. Alkanes were something which had general formula. If you've not seen those episodes, just go through those videos so that you can understand these better. So alkanes are compounds. They are a homologous series which have a general formula like this. N की कोई भी value रख दो. Suppose I can create the entire alkane family by n को 1 रखोगे first member आ जाएगा, n को 2 रखोगे second member, like member of the family. Let's take an example. If n is 1, the member of the family becomes CH4. यहाँ 1 रखा, यहाँ कैलकुलेट करके ये आ गया. Second member C2, it's just calculated yourself. So these are nothing but members of alkane family. Okay, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इनके नाम होते हैं मीथेन, ईथेन, ये सब. So it was a family whose general formula was this, and a few of its members are these. You can make infinite number of members like this. Alright, but we were तो on R, और बने बीच में पूरा का पूरा एल्केन आ गया. क्यों आ गया? ऐसे ही नहीं आया, मैंने लाया है, जानबूझ के लाया है. R is when alkane family से एक हाइड्रोजन भाग जाए घर छोड़ के. अब क्यों छोड़ के भाग गया, दैट तो आई डोंट नो, मे बी द मदर स्कोल्डेड. Sorry, let me not go into that. So R is when alkane family में से, R is when alkane family में से एक हाइड्रोजन goes away, alkane minus 1H. That is called an alkyl family. Okay, so R or alkyl family is where alkyl family is where alkane में से one of the hydrogen goes away. For example, let's take an example. One of the alkanes that you can see is ethane. We know its name also. So this is the alkane whose name is ethane. Now if I want an alkyl group out of it, I want an alkyl family out of this. What I'll have to do is just lesson 1, एक हाइड्रोजन को मुझे कम कर देना पड़ेगा. So it will
become, I'm sorry, I have to write the alkyl, the family name here. What will be the composition? What will be the formula? It will be very similar except कि वो एक हाइड्रोजन कम हो गया. आपने इथेन लिया, एक एल्केन लिया और उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, सो दैट बिकम्स एन एल्काइल. और इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल इसके लिए था, एक्स तो रहेगा ही. एन फैमिली का ये है नहीं, ये एन फैमिली है, ये आइल फैमिली है. इसका सरनेम क्या है? इस फैमिली का सरनेम है आइल. सो दिस विल बी इथाइल. ओके, सो इसका सफिक्स, अब सरनेम्स हमने एग्जाम में मत लिख देना. इसका सफिक्स इज समथिंग व्हाटएवर I. The suffix for this family is I. Okay, let's take one more example. Which alkane do we take? Okay, let's take a pentane. Which family is it? It's an ane family, alkane family. What will be the formula? Nb will keep as 5 and H will be 2n plus 2, which if I calculate will come out 12. So this is pentane, alkane family. What will be the respective alkyl family for this? इसके साथ इसकी जैसी very similar to this family alkyl family भी है. उसमें हमें सिर्फ क्या करना है? उसका नाम, सिर्फ सरनेम चेंज होना है. तो इट विल बिकम पेंटाइल, दैट बिकम्स द सरनेम, एंड फॉर्मूला बिकम्स व्हाट? C5 ऐसे ही रहेगा, H एक कम कर दो. सो दिस, एंड you usually show one dash here. This dash ना, it represents कि ये incomplete है. It needs an atom. So this dash is always attached to all alkyl members. It's not minus, it's a bond, it's a single bond which shows that one atom with one single bond is required here. It is not complete on its own. Remember, it's not a compound. It is just a molecule which is not complete. Okay. Now, जैसे सब चीज़ का फॉर्मूला हमने alkene में किया था. Alkene का CnH2n+2. So similarly, we have a formula for alkyl group also. Okay, the formula for alkyl group is carbon N H2n+1. तो हमें अगर एल्केन पता भी ना हो क्या है, हमें सिर्फ ऐसे ही बनाना है. हमें बनाना है हेक्साइल. तो हेक्स में हम 6 डाल देंगे, 2n+1 कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगा 13. तो हेक्साइल विल बी C6H13. तो हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एनी एल्काइल ग्रुप विल हैव द फॉर्मूला CnH2n+1. तो जितने भी R है ना, दीज आर सम मेंबर्स ऑफ, मे बी ये पेंटाइल भी हो सकते हैं, ये इथाइल भी हो सकते हैं, ये मिथाइल भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं. R इज जनरलाइज्ड. वो आपको या स्पेसिफिक कंपाउंड देंगे या आप जनरलाइज्ड भी ले सकते हैं. R रिप्रेजेंट्स कि वो एल्काइल फैमिली का कोई मेंबर है. एल्काइल फैमिली का कोई मेंबर है. दैट्स व्हाट R represents in all of them.
मतलब हर फैमिली में एक अल्काइल की छोटी सी फैमिली तो होती है, आर तो होता ही है उसके अंदर. इज इट अ बिग फैमिली? अल्कोहल, अल्कोहल इज अ ह्यूज फैमिली, उसमें एक छोटी फैमिली आर तो होती ही है. एल्डिहाइड इज अ ह्यूज फैमिली, उसमें एक छोटी फैमिली अल्काइल होती ही है. ठीक है. सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट इज अल्काइल फर्स्ट. उसके बिना हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे. ठीक है. सो वी एंड दिस एपिसोड हियर ओनली. कीप इट शॉर्ट and in the next one we will start discussing each big family. Okay. Thank you. Have a good day.